नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। और आज सवाल सीधे हिंदुत्व की आत्मा से है। मंच संभाजी नगर का था, लेकिन गूंज पूरे देश में सुनाई दी है। मामला ही कुछ ऐसा है। देखिए, एक रैली, एक मंच, और उसी मंच पर उद्धव ठाकरे, सामने बुर्के में एक महिला, जिसको आप यहां देख पा रहे हैं। देखिए, भारत नेपाल जैसा बन जाएगा, किसने कहा? इसी महिला ने। टीवी पर रामायण की जगह संविधान चलाओ, किसने कहा? इसी महिला ने, कठमुल्ली ने। मंच पर, इन सबके बीच में हैरान कर देने वाला वाकया क्या था कि मंच पर उद्धव ठाकरे बैठे हुए थे। ये सब कुछ खामोशी के साथ वो सुन रहे थे। कोई आपत्ति नहीं, कोई विरोध नहीं, बस मौन। क्या ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो खुद को बाला साहब ठाकरे का वारिस कहते हैं? क्या ये वही शिवसेना है जो कभी राम मंदिर आंदोलन की पहचान हुआ करती थी? आज उसी शिवसेना के मंच से रामायण बंद करो की मांग उठ रही है, और ठाकरे चुपचाप बैठे हुए हैं। भाई, वोट बैंक की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अब शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट, क्या शिवसेना हिंदुत्व की नहीं, वोट बैंक की राजनीति की पार्टी बन चुकी है? सवाल कुछ बेहद महत्वपूर्ण हैं जो हम उठा रहे हैं आज इन सवालों पर बात होगी। डंके की चोट पर जवाब तो चाहिए में सवाल हम उठाएंगे। सवाल को दिखाया जाए प्लीज स्क्रीन पर। क्या रामायण और संविधान को आमने सामने खड़ा करना भारत की आत्मा पर हमला नहीं है? क्या यह भी आज समझेंगे। अगर आप संविधान को बड़ा बताते हो तो क्या इस प्रकार की चीजों को मंचों से उठाना, रामायण से उसका तुलना करना, क्या ये भारत की आत्मा पर हमला नहीं है? आज ये पूछेंगे हम तमाम प्रवक्ताओं से। बाला साहब ठाकरे ने कहा था, जो हिंदुत्व के खिलाफ जाएगा वो शिवसेना में नहीं रहेगा। तो आज सवाल है, क्या बाला साहब की विचारधारा उद्धव ठाकरे की राजनीति में दम तोड़ चुकी है? क्या आज जवाब तो चाहिए, हम पूछेंगे। उद्धव के लिए हिंदू आस्था से पहले वोट बैंक है क्या? बड़ा सवाल ये भी है। उद्धव ठाकरे की चुप्पी स्वीकृति नहीं तो क्या है ये? क्योंकि वहां पर ये कठमुल्ली कह रही कि रामायण बंद करो, और उद्धव ठाकरे वहीं पर बैठे हुए हैं, मौन साधे हुए, कुछ नहीं कह रहे हैं। उद्धव ने, क्या मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व विचारधारा की पूरी तरीके से तिलांजलि दे दी है? वोट बैंक के लिए उद्धव को रामद्रोह से परहेज नहीं है क्या? हम कह रहे हैं। आपको दिखा देते हैं सबसे पहले कि मंच पर हुआ क्या था, उसको एक बार आप देख लीजिए। इस कठमुल्ले ने कहा क्या, उद्धव ठाकरे किस प्रकार से वहां शांत बैठे रहे। एक बार ये ऑडियो प्ले किया जाए ताकि आप समझ पाएं कि वो मुस्लिम महिला जो मंच पर थी वो रामायण को लेकर क्या कह रही थी, भारत नेपाल बन जाएगा क्यों ऐसा कह रही थी, वो सब कुछ दिखाएंगे आपको। देखिए पहले। भारत देश है, कुछ दिनों तो से अपना हाल बिल्कुल नेपाल की तरह होने वाला है। अरे मैं तो कहती हूँ, रामायण के जगह पर टीवी पर संविधान बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने खुद के फैसले। देखा आपने, रामायण की जगह टीवी पर संविधान पढ़ाया जाए। ये वही लोग हैं जिनसे अगर अभी पूछ लिया जाए कि इस्लाम बड़ा है संविधान, तो ये बिना किसी लौंग लपेट के सीधे कहेंगे हमारा इस्लाम बड़ा है। लेकिन रामायण से तुलना करने से पीछे नहीं है। इनको किसने अधिकार दे दिया? पहले तो ये तस्वीरें देखिए जो आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं। मंच पर उद्धव ठाकरे बैठे हैं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे बैठे हैं, और बगल में ये कठमुल्ली क्या कह रही वो हमने आपको सुनाया। वो कह रही है कि भाई रामायण की जगह टीवी पर संविधान पढ़ाओ। मेरा सीधा सवाल है शिवसेना उद्धव ठाकरे से कि क्या बाला साहब के विचारों की आपने तिलांजलि दे दी क्या? क्योंकि बीजेपी भी हमलावर है। अब इन तस्वीरों को आप देखिए, समझिए कि आखिर शिवसेना की विचारधारा किस प्रकार से दम तोड़ चुकी है। उसकी हत्या खुद उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। वो ये तस्वीर अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से वहां पर उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं, और बगल में वो कठमुल्ली रामायण को लेकर जो बयान दे रही है वो हैरान करता है। और मौन साध, बिल्कुल चुप्पी, कोई रोका नहीं, कुछ टोका नहीं, और वो मुस्लिम महिला वहां पर ये बोलती रही। ये संभाजी नगर की तस्वीरें हैं। किसान रैली वहां पर एक चल रही थी, उसके सपोर्ट में गए थे। मुद्दा कुछ और था, किसानों के समर्थन में एमएसपी इत्यादि की मांग का विषय। लेकिन उसी मंच पर आकर यह कठमुल्ली जहर फैला रही थी, और उद्धव ठाकरे उस मुद्दे के इतर इस प्रकार की बातों को सुन रहे थे
और अपनी मौन सहमति दे रहे थे। ये पूरा मामला आपने समझ लिया। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे सहयोगी की, वो भी आपको दिखा दे। देखिए, श्रीमान उद्धव ठाकरे एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो अपने पिता और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर खंजीर खोपकर, बिल्कुल औरंगजेब के भांति, जिस प्रकार से औरंगजेब ने शाहजहां के कैद में रखकर खुद बादशाह बने, उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, अपने पिता के विचारों को खंजीर खोपकर। इनको कौन सा नैतिक अधिकार है? मराठवाड़े में किसानों की कर्ज मुक्ति के मुद्दे को लेकर पिछले 4 दिनों से शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे संवाद यात्रा के कार्यक्रम को लेकर मराठवाड़े दौरे पर थे। इस संवाद यात्रा के दौरान एक संवाद कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में एक बुर्काधारी मुस्लिम महिला भाषण कर रही थी और यह मुस्लिम महिला भाषण में किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं कर रही थी। ये सीधे सीधे महाराष्ट्र को नेपाल बनाने की धमकी दे रही थी। इतना ही नहीं, ये बुर्काधारी मुस्लिम महिला टीवी पर दिखाए जाने वाले रामायण का भी कर रही थी विरोध। लेकिन अभी तक शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की नहीं आई है कोई भी प्रतिक्रिया। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। सीधा सवाल है, क्या शिवसेना उद्धव गुट की वैचारिक हत्या हो चुकी है क्या? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवसेना का मतलब बाला साहब था एक समय पे, और बाला साहब की जो हिंदुत्व की नीति थी उसको पूरी तरीके से दफन कर दिया क्या है इन जनाब ने। आज हम इनकी बात करेंगे। कौन कौन से पहले हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं और उसके बाद चर्चा हम इस पर करेंगे। शैलेश पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि हमलावर है बीजेपी, समझेंगे उनसे हम। साथ में मुन्ना हबीब खान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मुन्ना हबीब जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आपका आभार। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आसिफ मंसूरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका भी आभार। पंडित अजित शास्त्री जी भी दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पंडित अजित शास्त्री जी, बहुत आभार आपका समय देने के लिए सर। बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। मैं पहला रिएक्शन जो है यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से आने वाले राममोहन शर्मा से मैं लेना चाह रहा था, लेकिन वो अभी नहीं आए, उनका इंतजार है क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन मैं पुनः चर्चा की शुरुआत जो है वो मुन्ना हबीब खान से कर देता हूं, क्योंकि हमारे साथ अभी बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया, ना ही अभी शिवसेना जिनके तरफ से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था, वहां से ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। उनका इंतजार था, लेकिन अभी वो नहीं जुड़े, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। लेकिन मुन्ना हबीब खान, सीधा सवाल है, क्या संविधान और रामायण को आमने सामने खड़ा करना ये हमारी संस्कृति, हमारी धर्मनिरपेक्षता, क्या ये दोनों का अपमान नहीं है क्या, जो इस महिला ने किया, जिस खातून ने ये किया मंच पर? क्या आवश्यकता थी? देखिए आशीष जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और जो पैनल में बैठे लोग हैं उनका धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है? आपकी आवाज आ रही है सर हबीब जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, वक्त रहते उद्धव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, मैं समझता हूं धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जो गाय के मीट खाते हैं, कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जो गाय के मीट का व्यापार करते हैं। अल जजीरा, अल कबीरा, अल बसीरा, अल नजीरा, इस तरीके के ये किसने कहा कि ये किसने कहा? आप मुन्ना हबीब खान जी, मैं चाहूंगा एक बार स्पष्ट कर दीजिए, क्या उद्धव ठाकरे ने कभी ऐसे कहा कि हिंदू गाय का मीट खाते हैं? आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं मुन्ना हबीब खान? नहीं, गाय के आप कोट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को? बिल्कुल नहीं, गाय की मीट बेचना गाय की मीट खाने के बराबर है। जिसे आप गौ माता मानते हो, उसी माता मानते क्या, गौ माता तो है उस, तो गौ माता का नहीं, तो आप ये जो कह रहे हैं सर, सुनिए मुन्ना हबीब खान, आप लोग सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। अरे सुनिए, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, मैंने जो आपसे सवाल पूछा, नहीं सुनिए, मैंने मुन्ना हबीब खान, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क लिया। पहले तो मैंने आपसे पूछा जो इस मुस्लिम महिला ने किया वहां पर मंच पर जाकर, कि रामायण को टीवी पर ना चलाया जाए। अभी उद्धव ठाकरे पर नहीं आया हूं मैं, वो सवाल बाद में आपसे लूंगा। जो मुस्लिम महिला ने मंच पर जाकर कहा कि रामायण को टीवी पर ना चलाया जाए, उसकी जगह संविधान पढ़ाया जाए, इस प्रकार की मांग उसने वहां पर जाकर की।
मामला किसानों का था, मंच किसानों का था। वहां पर जाकर मुस्लिम महिला ने यह कहा। उससे संबंधित मैंने आपसे एक बुद्धिजीवी के नाते, एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते यह सवाल पूछा, क्या रामायण संविधान की तुलना करना हमारे देश की संस्कृति और हमारी धर्मनिरपेक्षता का अपमान नहीं था क्या? क्या इस वजह से वहां पर रोका टोकी नहीं होनी चाहिए थी क्या? नहीं, मैं आशीष, ये पूछा, आशीष जवाब जी, दो सर। हाँ बिल्कुल आशीष जी, मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ। हाँ देखिए, रामायण एक धर्म का विषय है, हाँ। संविधान मेरे देश का विषय है। हाँ। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं इस्लाम को मानता हूं, तो उतना ही संविधान को भी जानता हूं। देश हमारा संविधान से चलता है, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। बात अगर इस्लाम की आई तो वहां नमाज की बात होगी, रोजे की बात होगी, इबादत की बात होगी। इस्लाम में और कानून में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। सवाल यह है कि दोनों, आप जिस तरीके से आप कह रहे हो बार बार कि संविधान, तो संविधान आपके आह से, आपके चाह से या आपके चाहत से चलने वाली चीज नहीं है, आस्था से चलने वाला संविधान नहीं है। संविधान का अपना रूल है, अपना रेगुलेशन है। और सवाल है रामायण के जो पाठ है, अगर उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूं ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रामायण, मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए अगर किसी मंच से, किसी हिंदू मंच से, मान लीजिए, चलिए एक अब थोड़ी आपसे चर्चा हो रही है, बाकी जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उनसे बात नहीं हो पा रही है, इसके बाद मैं उनसे बात करूंगा। ये समझने वाली बात है, कोई अगर हिंदू मंच होता, वहां पर कोई कुरान पर, नमाज पर, इन सब पर कोई टिप्पणी करता, तो क्या मुसलमान इसे बर्दाश्त करता? इस प्रकार की बात करता कि कुरान को बैन करो या नमाज को बैन करो, उस प्रकार की मांग अगर किसी हिंदू मंच से हो या किसी भी मंच से हो, तो कोई भी मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बर्दाश्त नहीं, अगर ये रामायण की बात की गई तो जाहिर सी बात है, मैं सनातनी हूं, यहां पर पंडित अजीत शास्त्री जी बैठे हैं, वो सनातनी हैं, आप दोनों लोग इस्लाम फॉलो करते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, अगर ये तकलीफ हिंदुओं को हुई तो ये तकलीफ उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं हुई? मैं इस पर बात करूंगा, प्लीज आप बने रहिएगा मेरे साथ। पंडित अजीत शास्त्री जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसको, जो उद्धव ठाकरे ने किया, जो ने अपनी मौन सहमति देते मंच पर नजर आए, एक मुस्लिम खातून वहां पर यह कह रही है कि रामायण को बैन करो, उसकी जगह पर संविधान जो है टीवी पर चलाओ, या हिंदुस्तान भविष्य में नेपाल बनने जा रहा है। इस प्रकार के बयानों को किस प्रकार से आप देख रहे हैं पंडित अजीत शास्त्री जी? ये बात तो मैं उपस्थित सभी लोगों को और दर्शकों के लिए सादर प्रणाम करता हूं। बात कहना चाहता हूं कि उन खातून का कहना क्या है कि देश हमारा नेपाल बनने जा रहा है, इसके पीछे उनका क्या सिद्धांत है। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि रामायण को बंद करके वहां पर संविधान चलाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर देता हूं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जमीन हिंदुओं की थी, हिंदुओं की है, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की है। बात संविधान का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, निश्चित तौर पर संविधान है तो देश है, वो देश है तो हम हैं, लेकिन किसी धर्म विशेष पर, किसी जाति विशेष पर, किसी संस्था विशेष पर अगर इस प्रकार का बात आती, उद्धव ठाकरे जिनको शिवसेना को देश का प्रमुख हिंदुत्व के नाम से जाना जाता था, तो बाला साहब ठाकरे थे, जब तक हिंदुत्व के नाम से वह डंका बजाया करते थे। आज उनके जाने के बाद जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने, क्या अब ये मान लिया जाए, क्या इन देश के तमाम हिंदुओं को मान लिया जाए जो शिवसेना को उसकी नीतियों के लिए जानते थे, उसकी वजह से जुड़े हुए थे, क्या ये मान लिया जाए कि बाला साहब की विचारधारा की हत्या हो चुकी है, फाइनली हत्या हो चुकी है? क्योंकि मैं एक सनातनी, और आज मेरे धर्म ग्रंथ को लेकर एक दूसरे मजहब की महिला बोल रही है, मैं एक एंकर होकर आज मुझे बुरा महसूस हो रहा है कि आज मेरे धर्म को लेकर या मेरे धार्मिक ग्रंथ को लेकर इस प्रकार की बात कही जा रही है। उद्धव ठाकरे को बुरा क्यों नहीं लगा? उन्होंने किस प्रकार से अपने वैचारिक जो विचारधारा थी, विशेष तौर पर बाला साहब की, उसकी हत्या कर दी है? क्या उनको यह महसूस क्यों नहीं हुआ कि उनको वहां पर रोकना चाहिए था उस महिला को? महत्वपूर्ण बात, एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने देखा उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे रहे। बिल्कुल, जितनी आक्षेप उस महिला को लगानी थी लगाती रही, वह चुपचाप बैठे रहे। क्या मात्र वोट बैंक की राजनीति का नाम उद्धव ठाकरे है? क्या मात्र वोट बैंक की राजनीति का नाम बाला साहब ठाकरे की वह शिवसेना है? मैं बात कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने
हम इस पर और गंभीरता से बात करेंगे सर, बने रहेगा। आसिफ मंसूरी हमारे साथ हैं, मोहम्मद आसिफ मंसूरी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आसिफ मंसूरी, आप किस प्रकार से देख रहे हो भाई इसको? क्या धर्म और संविधान को आमने सामने खड़ा करने का कार्य इस मुस्लिम खातून ने जो किया है, क्या वो सही है? क्या आपको नहीं लगता कि नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश इस मुस्लिम खातून ने मंच से की, जो नहीं होना चाहिए था? आसिफ मंसूरी। हाँ सही है सर, आपकी बातों को मैंने सुना और आपके जो बीजेपी के प्रवक्ता उनको भी सुना मैंने। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं जुड़े हैं अभी, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़े हैं अभी, नहीं जुड़े हैं वो, मुस्लिम हिंदू धर्म गुरु हैं। हाँ सॉरी, हाँ कांग्रेस के प्रवक्ता साहब उनको सुना मैंने जी। देखिए पहली बात तो ये देश जो है चलता है संविधान से, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो चीज बीच में संविधान से देश चलेगा, ना किसी धर्म से चलेगा, ना कोई इस्लामिक कंट्री चलेगा। ये देश चलता है संविधान से। अब बात आती है जो लेडीज ने बोला है वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि देखिए और उसमें कोई मुस्लिम कोई मतलब कोई मुस्लिम पार्टी नहीं बैठी है, हिंदू ही पार्टी बैठी हुई है। ठीक है, अगर जो कोई लेडीज ने बोला है, मुस्लिम बोल रही है नकाब में, लेकिन इस पे जो बैठे हैं वो हिंदू पार्टी के लोग बैठे हैं, उद्धव ठाकरे साहब, मुसलमान लोग नहीं बैठे हैं। अब उसको ये चीज नहीं बोलना चाहिए था। रामायण मतलब आप भी, आसिफ मंसूरी, आप भी ये मानते हैं कि वहां पर उद्धव ठाकरे को विरोध करना चाहिए था, रोकना टोकना चाहिए था? क्योंकि मुझे एक वाकया याद आता है, AIMIM की कोई सभा हो रही थी, उसमें ओवैसी बैठे हुए थे, एक लड़की आती, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने लगती, बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो, और वहां पर तुरंत वापस ओवैसी गए मंच पर, उस लड़की को वहां से हटाया, उसको डांटा, उसको गिरफ्तार भी करवाया। ये हमने वहीं पर इंस्टेंट रिएक्शन देखा था जब उन्होंने देश के खिलाफ नारे लगते वहां पर देखे। तब उद्धव ठाकरे बतौर एक हिंदू वहां पर अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन एक मुस्लिम खातून वहां पर रामायण को लेकर बोल रही कि उसको बंद करो, उसकी जगह पर ये चलाओ। आपको नहीं लगता कि वहां पर इसको विरोध वहां पर होना चाहिए था, क्योंकि वो मंच किसानों के लिए रखा गया था संभाजी नगर में जो कार्यक्रम हुआ? आसिफ मंसूरी। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। देखो संविधान से देश चलता है, लेकिन किसी भी धर्म के और किसी के मजहब के बारे में ये नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। गंगा जमुना की तहजीब का देश हमारा भारत देश है, और इसमें सबको अधिकार है अपने साथ जीने का। ये किसी को बोलने का अधिकार नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, देश जो चलेगा वो संविधान चलेगा, ना किसी के धर्म चलेगा, ना कोई इस्लामिक कंट्री चलेगा। शैलेश पांडे जी जुड़ गए हैं शायद। शैलेश पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शैलेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको सर? हाँ जी बोलिए। ठीक है शैलेश जी, स्वागत है आपका। विषय आपको पता होगा, उद्धव ठाकरे मंच पर मौजूद थे, शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे जी, वहां पर एक मुस्लिम महिला मंच पर बैठी थी, उसने कहा रामायण को बैन करो, उसकी जगह संविधान पढ़ाओ, हिंदुस्तान नेपाल बन जाएगा कुछ समय में। और यहां पर चुप्पी, अपनी मौन सहमति देते उद्धव ठाकरे नजर आए। क्या ये मान लिया जाए शिवसेना उद्धव गुट की जो वैचारिक आत्महत्या थी वो हो गई आज? शैलेश पांडे जी। जी देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखा, और वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा ये वीडियो देखने के बाद कि उद्धव ठाकरे मंच पर बैठे हैं और वहां एक मुस्लिम महिला खड़ी होकर कह रही है कि रामायण बंद करो, संविधान का गान होना चाहिए, ये एक प्रकार से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का अपमान है। आज उनकी आत्मा जितनी दुखी होगी, मैं इस पर कुछ बयान नहीं कह सकता, बहुत अत्यंत दुखी होगी। आज शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे को कि वो मंच पर बैठे हुए और एक मुस्लिम महिला बुर्के में वो कह रही कि रामायण नहीं बदलना चाहिए। आज ये समस्त देश का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, भगवान श्री रामचंद्र का अपमान है, और दुनिया भर के 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। और ये हिंदुओं का अपमान उद्धव ठाकरे मौजूद रहकर ये बर्दाश्त किए। उन्होंने दरअसल शैलेश जी उद्धव ठाकरे ने जो किया है, शैलेश जी जो उद्धव ठाकरे ने किया है, उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी की, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट जो थे, उनके विचारधारा की तिलांजलि जो होती है वो दे दी है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। लेकिन यहीं पे मुन्ना हबीब खान बैठे हुए हैं, शैलेश जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनसे जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने छूटते ही कहा जवाब में अपने कि सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे ने बहुत सही किया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले नेता भी गाय खाते हैं, गाय को काटते हैं। इस प्रकार की बात मुन्ना हबीब खान ने कही। इस पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी शैलेश पांडे जी। आपको एक नहीं सैकड़ों FIR
महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के पुलिस स्टेशन के एफआईआर की कॉपी दे सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कितने नेता, कितने कार्यकर्ता जो गौ वंश हत्या के जुर्म में जेल के सलाखों के पीछे है, मैं आपको देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे। और ये इनको कांग्रेस पार्टी को तो गौ शब्द का नाम भी लेने का इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि और महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने का काम हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार ने किया है। और गौ हत्या का कायदा भी हम इस देश के अंदर लाए हुए हैं, मोदी जी के सपोर्ट देश में गौ हत्या कायदा लाया गया है। गौ माता हमारी माँ है, माता को काटने का काम, गौ के मीट को एक्सपोर्ट करने का और हमारी माँ के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी करेगा तो ये माध्यम से जनता को पता लगे कि गाय के मांस का व्यापार कौन कर रहा है। अरे तुम किस मुंह से बात कर रहे हो? मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए। ये वही लोग थे, इनके कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं था, राम सेतु का अस्तित्व नहीं था। इनके नेता राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं। मुंबई बम ब्लास्ट में वो कचरा पकड़ा जाता है, पाकिस्तानी पकड़ा जाता है प्रूफ के साथ, लेकिन ये कहते हैं कि आरएसएस का हाथ है, आरएसएस को फंसाने की साजिश की। कांग्रेस की एनडीए अलायंस डीएमके हिंदू धर्म सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहता है। आज इनके नेता रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व को नकारते, राम सेतु के अस्तित्व को, हिंदू को हिंसक कहते हैं, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद से जोड़ते हैं जो पवित्र परम पवित्र भगवा ध्वज है। उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? ये क्या अपेक्षा करेंगे? मुझे तो दुख होता है उद्धव ठाकरे पे तरस आती है मुझे कि कैसे वो जिहादियों के साथ जुड़ गए, कैसे जिहादियों के साथ मिलकर एक तरफ तो ये प्रांतवाद के लिए लड़ रहे, भाषावाद के लिए लड़ रहे, आज यहाँ पर हिंदी भाषियों पर ये हमला करवा रहे मनसे के साथ मिलकर, और दूसरी तरफ ये जिहादियों के साथ मिलकर हिंदुओं पर अटैक करवा रहे, हिंदुओं के त्योहारों पर अटैक करवा रहे। सारे भाजपा ही गांव के मीट खाने वाले, गांव के मीट बेचने वाले, गांव के नाम पे दलाली खाने वाले, इलेक्ट्रोल बोर्ड पर चंदा लेने वाले लोग हैं। इन दलालों से क्या मतलब है गौ माता का? अरे इलेक्ट्रोल बोर्ड का नाम होता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की वजह से तुम्हारी जो उगाही थी, वसूली थी ना कांग्रेस पार्टी की, वो बंद हो गई, इसलिए वो दर्द होता है तुमको। ये दलाल है, ये तो गौ माता बोलेंगे उसमें दलाली खाएंगे, गौ माता बोलेंगे उसके बीफ के कंपनी पे इलेक्ट्रोल बोर्ड से चंदा मंगवाएंगे। वो अलबसीर नजीर खलील और समीर किसकी फैक्ट्री है बताएं? पंडित होकर के गाय का व्यापार करते, शर्म आनी चाहिए, कैसे हिंदू है, इनको तो शर्म से ऊपर रहना चाहिए। आपका ये शब्द अच्छा नहीं है। आप कहते हो मैं हिंदू हूँ, गौ हमारी माता है। हाँ। माँ के दलाली करने वाले लोग कभी ये नहीं कर सकते। और राम डज नॉट एग्जिस्ट का हलफनामा देने वाले लोग कौन से हैं? राम डज नॉट एग्जिस्ट को लेकर हलफनामा देने वाले कौन से लोग हैं? मुन्ना हबीब खान, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो? अरे मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सवाल का सीधा जवाब दो। आप सेकुलर कहते हो, आज नहीं, राम डज नॉट एग्जिस्ट की बात करने वाले आज उद्धव ठाकरे की तारीफ आप कर रहे हैं। मुन्ना हबीब खान, आज उद्धव ठाकरे की तारीफ आप कर रहे हैं जस्ट ओनली बिकॉज कि उन्होंने रामायण बैन होने की मांग पर चुप्पी साध रखी, इसलिए आप उनकी तारीफ कर रहे हैं बैठकर। शर्म आनी चाहिए आपको। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया। महाराष्ट्र जनता जागरूक है, हिंदू समाज जाग उठा है, और मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र में आने वाले महानगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में इनको धूल चटाएगी। और उद्धव ठाकरे को तो इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं आसिफ मंजूरी, मैं उनके तरफ भी बढ़ूंगा। हमारे साथ पंडित रजनीश शास्त्री जी, उनसे भी बात करूंगा, लेकिन मुन्ना हबीब खान, बार बार ये कहना कि बीजेपी के नेता गाय खाते हैं, इस पर आपको झेलना पड़ सकता है। मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि ये वीडियोस वायरल होंगी, चीजें चलेंगी, तो जो भी बोलिएगा जिम्मेदारी के साथ बोलिएगा, दिक्कत होगी आपके लिए। मैं आपको पहले आगाह कर दे रहा हूं, कोई भी टिप्पणी ऐसी ना करिए, कल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आने लगे कि कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता सुअर खाते हैं। इस प्रकार की बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, इसलिए जिम्मेदारी के साथ बोलिएगा जो भी आप बोलें। पंडित अजीत शास्त्री जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। जो कुछ भी हुआ, उद्धव ठाकरे ने रिएक्ट नहीं किया, वो हमने देखा, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की भी जनता जान चुकी कि शिवसेना अब क्या हो चुकी है, और पूरे देश की जनता जान चुकी है शिवसेना के बारे में, तो उसके बारे में अब क्या ही बात करना। लेकिन
क्या हिंदू समाज अब इतना सहिष्णु हो गया है क्या कि कोई भी आएगा हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करेगा और आराम से उस पर राजनीति करके वो निकल जाएगा? क्या इतना आसान हो गया अब? अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र में ये क्यों जो हुआ वो क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इतनी आजादी भी नहीं होना कि मुन्ना हबीब। मैं कह रहा हूं अभिव्यक्ति की आजादी वहां कहां चली गई थी? जब नुपुर शर्मा ने वो बयान दिया था तब वो कहां चली गई थी अभिव्यक्ति की आजादी? उसी विषय पे आ रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हबीब खान साहब कह रहे, मुन्ना हबीब खान जी, उन्होंने आते ही साथ सबसे पहले कहा कि बीजेपी के लोग गाय का मांस खाते हैं। फिर उन्होंने बात को सुधारा, नहीं गाय का मांस का व्यापार करते हैं। फिर उन्होंने बात को सुधारा कि नहीं, खाना और बेचना बराबर होता है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई बारूद का व्यापार करता है, कोई अगर बंदूक बेचने का काम करता है, कोई कृपाण तलवार बेचने का काम करता है, तो क्या वो हत्यारा है, मर्डर है? मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी की व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात धर्म की बात कर रहा हूं, सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। वहां पर ऐसे लोग जो जहां पर चुप्पी साध के, अगर ऐसे देश के प्रमुख उप मुख्यमंत्री जैसे लोग वहां पर चुप्पी साध करके बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म आने वाले समय में ऐसे लोगों के सामने घुटने टेकने के बराबर है। वो महिला करके कह रही, वो लोग चुपचाप वहां खड़े हैं। ये निश्चित तौर पर सारी की सारी चीजें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। मैं हबीब साहब से भी इस बात को चाहूंगा कि आपको इस बात को यहाँ पर क्षमा भी मांगना चाहिए, बात बिल्कुल गलत है। नहीं, धर्म ग्रंथ का अपमान राजनीतिक बहस के नाम पर स्वीकार्य नहीं होगा और कभी स्वीकार्य नहीं होगा। हमारे रामायण को आप मंच पर आकर एक मुस्लिम खातून ये कहेगी, ये कभी स्वीकार्य नहीं होगा, ये गलत है। ये खुद मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे साथ आसिफ मंसूरी वो भी ये बात कर रहे हैं, मुन्ना हबीब खान भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन दो मुसलमान नेता और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत किया। लेकिन उद्धव ठाकरे जो स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट के वंशज हैं, वो मंच पर मौन सहमति मौन स्वीकृति दे रहे थे। ये मैं समझना चाहूंगा आसिफ मंसूरी, क्या चीज थी जो उद्धव ठाकरे को रोक रही थी उसका विरोध करने के लिए? तो तुरंत लिख देते हैं, लेकिन प्लेट नंबर पे फोन करने पड़ेगा। अभी आप आसिफ जी का ऑडियो बढ़ाइए, सिर्फ आसिफ जी का ऑडियो चाहिए मुझे। आसिफ जी। हाँ, अभी सर पे चुनाव है। हाँ। तो चुनाव को देखते हुए सब राजनीति हो रही है, कभी कांग्रेस वर्सेस मुसलमान, कभी वंदे मातरम, कभी ये कभी वो, कई सब चुनाव को देखते हुए है। तो सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, सपोर्ट की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी ऐसे हमारे पांडे जी, शैलेश पांडे जी ने बोला जिहादी जिहादी, सब लोग को जिहादी बोलते हैं। पहले शैलेश पांडे जी ये बताइए, जिहादी का मतलब क्या होता है? आप पढ़े लिखे हो या जिहादी का मतलब गूगल में जाके सर्च कर लो, उसका मायने क्या होता है, फिर जिहादी बोला करो। सबको नहीं बोला करो। एक ने गलती की है तो उसे एक इंसान के ऊपर आवाज उठाओ, उस औरत ने गलत बोला, मैं भी गलत बोल रहा हूँ, उस औरत को वहां बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन सब मुसलमान एक साथ गिनना ये गलत बात है, क्योंकि हम भी संविधान को मानते हैं, इस भारत को उतना ही मानते हैं जितना आप मानते हो, बल्कि आपसे कहीं ज्यादा मानते होंगे। लेकिन सब मुसलमान को एक साथ जोड़ोगे तो गलत बात है। नहीं तो ये आज रामायण बंद करो की बात उसने किया, उद्धव ठाकरे उस पर चुप्पी साधे रहे हैं। हाँ, वो गलत है। हाँ ठीक है, शैलेश पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शैलेश पांडे आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। शैलेश पांडे, मैं दोनों पर जवाब चाहूंगा। हबीब खान का ये कहना कि बीजेपी वाले गाय का मांस खाते हैं, इस पर भी जवाब आपकी जरूरी है। यहाँ पर आसिफ मंसूरी की बात का भी जवाब। शैलेश पांडे बताइए, बीजेपी के कौन से नेता मांस खाते हैं गाय का? इस प्रकार का बयान इन्होंने दिया, विवादित बयान। देखिए, राहुल गांधी इस वक्त मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगा रहे। इस राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार लताड़ा है, 4 बार माफी मांगी है उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। अब अफवाह और झूठ का तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। अभी इनके झूठ का हम क्या जवाब दे सकते हैं? अगर कोई जबरदस्ती झूठ बोलता है तो उसके झूठ बोलने का तो कोई जवाब नहीं है ना। नहीं, आज उद्धव ठाकरे कांग्रेस वाले गठबंधन में शामिल हो गए
उसको लेकर मुन्ना हबीब खान कह रहे कि बड़ा सही किया उन्होंने, बीजेपी वालों के जो नफरती एजेंडा है उससे हटकर वो आ गए हैं सेकुलरिज्म वाले एजेंडे में। अब कांग्रेस पार्टी कहां से सेकुलर है जब उन्हीं की पार्टी के एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। जब इस प्रकार की पार्टी को लेकर बयान उनके मुख्यमंत्री स्तर के नेता दे रहे हैं तो कौन सा सेकुलरिज्म है? तो किस बात की तारीफ ये कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की? तो उद्धव ठाकरे जहां थे भी सही थे। शैलेश जी, आपका प्रश्न बोलिए एक बार फिर से मुझे। शैलेश जी, यहां पर मुन्ना हबीब खान मौजूद है। मुन्ना हबीब खान कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने बहुत सही निर्णय लिया जो वो आ गए इस दल में, यानी कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव इत्यादि लड़ने लगे, उन्होंने जो अपना गठबंधन चेंज कर लिया वो बहुत सही उन्होंने किया। क्या इसलिए ऐसा वो कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी भी कहती है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट? क्या ये वजह है? विचारधारा मिल गई? देखिए, इस वक्त जो हो रहा है वो तो विचारधारा को तिलांजलि देके सब काम हो रहा है। भगवान राम को छोड़ दिया जा रहा है। और हैरत इस बात की होती है शैलेश जी, उद्धव ठाकरे का आप कोई बयान सुन लीजिए, अगर वो अपने ऑफिस में कोई बयान दे रहे हैं, उनके बगल में उनके पिताजी की, बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, उनकी बड़ी सी फोटो रखी रहती है। शर्म नहीं आती है उद्धव ठाकरे को? शर्म नहीं आती है कि आज रामायण का अपमान कर रही है एक मुस्लिम खातून और वो व्यक्ति अपने वोट बैंक के लिए सिर झुकाकर चुपचाप बैठा हुआ है? उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए कि उनके पिता कहते थे आई क्लोज माय शॉप। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारी शिवसेना कांग्रेस हुई तो आई क्लोज माय शॉप, ये कहते थे बाला साहब ठाकरे। शैलेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस दिन शिवसेना का कांग्रेस होगा अपने वो शटर बंद कर देंगे, बोले कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको एक अच्छी तरह से बात बताता हूं, हिंदू हृदय सम्राट से एक बार एक न्यूज चैनल पे पूछा गया कि अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने सबसे पहले बात कही थी कि मैं कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा करूंगा, कश्मीर की समस्या का समाधान करूंगा। और दूसरी बात, अयोध्या, मथुरा और काशी, ये तीनों मंदिर हिंदुओं को दे दिया जाए और वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह उनकी अंतिम इच्छा थी। इसके लिए सदैव लड़ते रहे। लेकिन आज वही उद्धव ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जो सोच थी, जो उनका संकल्प था, जो अंतिम इच्छा था, उन अंतिम इच्छा और उनके विचारों को तिलांजलि देकर उनके मंच पर भगवान राम के रामायण पर को नहीं पढ़ा जाए, ऐसी बात होती है। लेकिन वो विवश है, लाचार है कि वो बोलते नहीं। और लाचार किस लिए? मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए। एक ये तो अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है उद्धव ठाकरे कि मुसलमान उनको इसके लिए वोट दे देगा। नहीं, मुसलमान मूर्ख नहीं है देश का, और इसीलिए मुंबई उनको लग रहा है। नहीं, ठीक है। आसिफ मंसूरी जी, आप एक मुसलमान भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर रही हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। उद्धव ठाकरे अगर आज अपने धर्म के विरोध में कही गई बातों को इग्नोर कर रहे हैं, मौन सहमति दे रहे हैं, तो क्या इससे मुसलमान बहुत खुश हो जाएगा, उनकी पार्टी को वोट करने लग जाएगा? आसिफ मंसूरी, देखिए मुसलमान जो है वोट जब देता है जब काम की बात आती है। हमने 2014 में मोदी जी को ही वोट दिया था, इसीलिए कि कुछ बदलाव आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने घोटाले किए थे उस वक्त, इसलिए वोट दिया था। लेकिन अगर मैं ये समझना चाह रहा हूँ आसिफ मंसूरी जी, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, सॉरी, मुसलमान इस देश में सिर्फ एक वोट बैंक बन के क्यों रह गया? मुसलमानों के लिए आपसे ही चर्चा हुई थी कल या परसों में, जब रेड्डी ने बयान दिया था, वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने, उसमें भी मुसलमान जो थे, मुसलमानों को उन्होंने हथियार बनाया। हम यूपी में भी देखते हैं अखिलेश यादव क्या करते हैं, हम बिहार में भी देखते हैं आरजेडी क्या करती है। मुसलमान क्या फुटबॉल की तरह इधर से उधर जाएगा क्या? उद्धव ठाकरे भी वही कोशिश कर रहे हैं, रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए हिंदुओं के बारे में जो कुछ बोला जा रहा है उसको इग्नोर करते हुए वो उस मुस्लिम खातून को नहीं रोके जो उनको रोकना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना की पहचान हिंदुत्व से है। देखिए क्या होता है ना, अभी मुसलमान को अभी समझ आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मुसलमान किसी का वोट बैंक नहीं है। मुसलमान के दो आ चुके सपोर्टर, जिसमें एक MIM है, दूसरी जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, जो कि रोड से लेकर पार्लियामेंट तक की बात कर रही है, जो हर मुद्दे उठा रही है। ये कांग्रेस ने हमेशा इस्तेमाल किया मुसलमानों को, जो शुरू से इस्तेमाल चाहे। अभी भी बैठे हैं, इनसे पूछ लो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। मैं आज भी इनसे सामने बैठे हैं, वही मुसलमान है, मैं इनसे पूछ रहा हूं मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। बताइए भाई, मुन्ना हबीब खान बताइए, जवाब दीजिए।
देखिए सिर्फ मुस्लिम की हमको बात जब नहीं है, आजाद देश हुआ की था, जितनी भी 34% जातीय समुदाय हमारी के नहीं, लोग मुस्लिम हैं, की बात उनके इसलिए लिए कांग्रेस है, पार्टी ने- मुन्ना हबीब खान, इसलिए है क्योंकि आप ही के पार्टी का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि विषय वो नहीं है। वो ये कह रहे थे मुस्लिम मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, तो मुस्लिम पूछ रहे हैं क्या किया आपने, बताओ मुसलमान का मतलब कांग्रेस कैसे हो सकता है, ये भी वो कह रहे हैं। कांग्रेस ने वो क्या किया मुसलमानों के, बताओ चलो। कि किसी भी, अरे आसिफ बाबू सुन ले, देखिए कांग्रेस बोलिए। पार्टी की विचारधारा है आजादी के बाद से ही कि सभी समुदाय के लिए, सभी वर्ग के लिए काम हो, रोड हो, हॉस्पिटल हो, नाले हो, शिविर हो, कभी किसी एक की बात नहीं हो। लेकिन आजादी जब हुई थी, हाय। आजादी जब हुई थी उस समय 34% मुसलमानों का था। आज कितना बचा? 1% भी नहीं बचा। नहीं। ये किसकी देन है? सुनिए हम यहाँ किसकी देन है? सुनिए नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वही तो बीजेपी भी कह रही है, बीजेपी वाली भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो तो योजनाएं गिनाते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हम तो शौचालय बनवा रहे हैं, हम तो मकान बनवा रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं, हम जो है राशन दे रहे हैं बिना हिंदू मुसलमान देखे। वो तो अपने काम गिना रहे हैं। क्या दे रही? कुछ नहीं दे रही कांग्रेस क्या गिना रही है? मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन खैर मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, मैं जवाब देता हूं इसका। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। डाइवर्ट नहीं होगा विषय आज का। उद्धव ठाकरे तो मतलब उद्धव ठाकरे, आज रामायण का अपमान अगर हुआ है, उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधी है, तो आज भले ही उद्धव ठाकरे के गुट के, उद्धव ठाकरे के गुट के जो प्रवक्ता राम मोहन जी, उन्होंने भले फोन ना उठाया हो हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर का, लेकिन जवाब आज जनता पूछेगी। इस डिबेट के माध्यम से उद्धव ठाकरे से सवाल हम पूछेंगे कि उद्धव ठाकरे बाला साहब की विचारधारा को कहां बेचा है आपने कैसे इस प्रकार का बयान स्वीकार कर लिया? वहां पर वो शिव सैनिक जिन्होंने राम के नाम पर गोलियां खाई थी अपने छाती पे, आज उन शिव सैनिकों को क्या हो गया है? यह किस प्रकार की शिवसेना है? इसके बारे में आज बात होनी बहुत जरूरी है। पंडित अजीत शास्त्री, मेरा खून खौल रहा है जब मैं देख रहा हूं उस मुस्लिम खातून के इस वीडियो को। वो बोल रही है और हिंदू हृदय सम्राट के वंशज, उनके पुत्र वहां पर चुप्पी साधे बैठे। क्या ऐसी चीज है? ऐसी वोट बैंक को लात मार देनी चाहिए अगर विचारधारा पर बात आए तो। पंडित अजीत शास्त्री जी। देखिए साहब, मैं इस बात को यहाँ पर आपकी बात को काटूंगा कि आज की डेट में नेताओं का काम केवल ये बचा है कि कहीं से भी एन केन प्रकार हमें वोट मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए जरूरत पड़े तो पहन लो, जरूरत पड़े तो हम उसके लिए सिर पर साफा बांध लें, जरूरत पड़े तो हम उसके लिए यहाँ पर क्रॉस भी लटका ले, कुछ भी करने को तैयार है। कोई की बात हो, बात यहाँ पर बाला साहब की बात करना चाहूँ, हिंदू में उद्धव ठाकरे जी की बात करना चाहूंगा। वहां पर मात्र उनको टोकना नहीं चाहिए था, बल्कि टोकने के साथ साथ सवाल ये उठता था कि उनको बाइकआउट कर देना चाहिए था, उस मीटिंग से उठ के खड़ा हो जाना चाहिए था, वो महिला से तुरंत तत्काल क्षमा मंगवानी चाहिए थी, तब बात बनती कि वो हिंदुत्व पे बीती है। बात उनको सिर्फ मात्र वोट बैंक की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। वो कांग्रेस ने शुरू से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। साहब अभी मुन्ना साहब से मैंने पूछा भी था कि आपने कहा कि बीजेपी के वाले लोग जाकर के गाय का मांस खाते हैं, आपने कहा कि वह गाय का व्यापार करते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था एक बात। मुन्ना हबीब खान को इस पर सफाई देनी है, हैंड रेस कर रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा फिर मैं क्लोज करूंगा, मेरे पास समय है सीमित। मुन्ना हबीब खान, क्या आपने जो कहा जिम्मेदारी के साथ कहा? अपने प्रथम वाक्य में जो आपने कहा ईमानदारी के साथ कहा? बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी के साथ कहा और दोबारा कह भी रहा हूँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश चुनाव में कहते हैं गाय हमारी माता है, और गोवा जाते हैं कहते हैं कि हमने गाय के मांस पे जीएसटी कम कर दिया, आप लोग दबा के खाओ। यही आसाम जब जाती है पार्टी तो कहती है आप लोग बीफ खाओ, खुलेआम खाओ। मिजोरम और मेघालय जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो क्या मटन खाते हैं? नहीं भैया, वो गाय के बीफ के मांस से खाते हैं वो। इसीलिए हमने कहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जो करना है कर ले। मैं सच बोल रहा हूँ, शैलेश जी अदालत में भी बोलूंगा। शैलेश जी जल्दी से देखिए, अभी जो मुख्य मुद्दा उपस्थित हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को मोदी जी का विकास दिखता नहीं है, ये और वही चीजें मुसलमानों को भी। पहले ये जवाब अरे सुनो मुझे बात, मुझे एक बात बताइए, आप जो भेदभाव करते हो मुझे बताइए, जो फ्लाईओवर बने हैं उस पर क्या मुसलमान नहीं चलते हैं क्या? जो सीमेंट के रोड बने उस पर मुसलमान नहीं चलते क्या? जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मोदी जी ने किया उस पर उसका फायदा क्या मुसलमान देश के नहीं उठाते हैं क्या? जो मोदी जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं वो क्या मुसलमानों के घर में नहीं जा रहे? समय सीमित है, मैं ये चाह नहीं था,
नहीं भेजा, बस समय इतना ही था। ठीक है, ओके ओके, बस समय सीमित था, समय सीमित था। शैलेश जी समय सीमित था, प्लीज समय सीमित था। आप सभी का बहुत आभार, पंडित जी, शास्त्री जी, मुन्ना हबीब खान, आसिम मंसूरी, शैलेश जी बहुत आभार, आप सभी का आपने समय दिया। लेकिन राम भवन शर्मा, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, इन्होंने फोन नहीं उठाया, हमारे साथ चर्चा में नहीं जुड़े, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था, कैसे डिफेंड करते। ये अपने आप को तथा कथित हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, लेकिन ये कहां से हिंदूवादी हैं? बुरके में एक महिला कहती है कि भारत नेपाल जैसा बन जाएगा, टीवी पर रामायण की जगह संविधान चलाओ, और मंच पर बैठे उद्धव ठाकरे बस खामोश, कोई आपत्ति नहीं की, कोई विरोध नहीं दर्ज कराया, बस मौन। क्या ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो खुद को बाला साहब ठाकरे का वारिस कहते हैं? इस सवाल उठने लगा है, ये स्थिति आ गई है। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।